Hello students, this is Vipasha Garg, lecturer History of Modern Western Art, code 402। तो हमारा आर्टिस्ट बेरीसॉट जो चल रहा है उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है वर्क्स। ठीक है, अब ये इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स तो इनकी बहुत सारी हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, आर्टिस्ट का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। कुछ इनकी मेन पेंटिंग्स लगाई हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये पहली है द सिस्टर्स 1869 नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। ठीक है, ये दो बहनें दोनों बैठी हुई हैं यहाँ पे और 1869 की बनी हुई है ये वाली पेंटिंग और ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में है उस टाइम। सेकंड है ये द हर्बो एट लॉरियंट 1869। ठीक है, लॉरियंट में हर्बर, मतलब ये लॉरियंट में बैठी हुई है जो इसमें आप पेंटिंग्स में देख रहे हैं और ये 1869 की है ये भी। नेक्स्ट है ये द क्रेडल 1872। ये तो अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये द क्रेडल के नाम से आप इसको पेंटिंग को लिख सकते हैं, सिर्फ द क्रेडल। ठीक है, 1872 और ये सब ऑयल ऑन कैनवास पर ही है सारी पेंटिंग्स। ये है समर्स डे 1879। द क्रेडल और समर्स डे इनकी जो नोटेबल वर्क में भी है, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आया था। ठीक है, तो समर्स डे 1879 ये भी नेशनल गैलरी में ही है, ये दोनों पेंटिंग है। आफ्टर लंच ईयर, ठीक है, 1881 ऑयल ऑन कैनवास, ये भी 1881 की है और नाम है इसका आफ्टर लंच ईयर। ये नेक्स्ट है व्यू ऑफ पेरिस फ्रॉम द ट्रोकाड्रो। ठीक है, ट्रोकाड्रो 1872, ये 1872 की है। ये मतलब पेरिस का व्यू दिखाया है इसमें ट्रोकाड्रो के यहाँ से, मतलब पेरिस का कैसा व्यू है। द बाथ गर्ल अरेंजिंग हर हेयर। ठीक है, पेंटिंग का नाम है ये द बाथ और इसमें दिखाया कि जो लड़की है वो अपने हेयर को अरेंज कर रही है, सही कर रही है। ठीक है, ये 1885 से 86 तक की है, बनी हुई है इसमें। ये है द डाइनिंग रूम, मतलब ये इनका डाइनिंग रूम था, 1875 की बनी हुई है ये। इस तरह की इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, आप नेट पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये रीडिंग 1873 की है, ये पढ़ रही हैं। ठीक है, द रीडिंग। और ये है द आर्टिस्ट डॉटर, यानी जो ये आर्टिस्ट है ये उसकी डॉटर है जूली विद हर नैनी। ठीक है, ये इनकी डॉटर है जूली जो छोटे वाली है, विद हर नैनी, अपनी नैनी के साथ है। ये 1884 की बनी हुई है। ठीक है, ये पोर्ट्रेट हैं, पोर्ट्रेट भी इनके कई सारे हैं, मैंने सिर्फ दो ही इसमें दिखाए हैं आपको। इसमें एक है ये द बालकनी बाय एडवर्ड मैनेट, यानी ये मैनेट का बना हुआ है, माने का बना हुआ है ये पोर्ट्रेट, द बालकनी, मतलब पोर्ट्रेट का नाम है इसका द बालकनी। ठीक है, और ये माने ने बनाया है। ये भी माने ने ही बनाया है। ये 68 का है और ये 1870 का है। बर्थ मॉरिसेट पोजिंग फॉर द रेस्ट, यानी जो मॉरिसेट हैं वो उन्होंने पोज दिए है ये रेस्ट का। ठीक, रेस्ट वाला पोज। नेक्स्ट है इसमें आर्ट मार्केट। मॉरिसॉट के काम की तुलनात्मक रूप से अच्छी बिक्री हुई, मतलब जो इनका सारा काम है उसकी काफ़ी अच्छी बिक्री हुई थी, उसकी मार्केट जो वैल्यू थी काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने 1875 में एक होटल ट्रोनॉट नीलामी में 2 उच्चतम मूल्य हासिल किए। ठीक है, मतलब 1875 में इन्होंने नीलामी में 2 मूल्य हासिल किए थे। पहला क्या है, इंटीरियर, यानी मिरर वुमेन विथ मिरर, ये 480 फ्रैंक के लिए बेचा गया। और उनका पेस्टल लॉन में 320 फ्रेंच के लिए बेचा गया।
उनका काम औसत 250 फ्रेम था। फरवरी 2013 में मॉरिसॉट सबसे अधिक कीमत पाने वाली महिला कलाकार बनी। मतलब जो मॉरिसॉट थी ये सबसे अधिक कीमत पाने वाली महिला कलाकार बनी थी 2013 में फरवरी में, जब आफ्टर लंच 1881 एक स्ट्रॉ हैट और बैंगनी रंग की पोशाक में एक युवा रेड हेड का चित्र क्रिस्टी की नीलामी में $10.9 मिलियन में बिका। पेंटिंग ने 2012 में लुइस बुर्जुआ द्वारा एक मूर्ति कला के लिए 10.7 मिलियन से अधिक, अपने ऊपरी अनुमान से 3 गुना अधिक हासिल किया। ठीक है, ये इनका आर्ट वर्क है, उसके बारे में बताया है। और इनका काम जो है वो सबसे ज़्यादा बिका था। नेक्स्ट है लेगेसी। उन्हें कैरोलिन चम्पेटियर द्वारा निर्देशित 2012 की एक फ्रांसीसी जीवनी टीवी फिल्म में अभिनेत्री मरीन डेल्टर में द्वारा चित्रित किया गया था। एलिजाबेथ कोस्तोवा की द स्वान थिएटर्स में बेट्रिक्स डी वर्ल्ड का किरदार काफ़ी हद तक मॉरिसॉट पर आधारित है। उन्हें 3 जून 1990 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एनी ट्रिंट द्वारा लिखे गए एक लेख में अ फर्स्ट इम्प्रेशनिस्ट के रूप में चित्रित किया गया था। ठीक है, जीवनी पत्रिका के एक संपादक मेलिसा बर्डिक हॉर्मन से, जबकि मॉरिसॉट के कुछ काम हमें आज भी लग सकते हैं, जैसा कि पालने में बच्चे के मीठे चित्रण। नेक्स्ट है अब इसमें मेन पीरियड ऑफ मॉरिसॉट वर्क। मतलब जो मॉरिसॉट का मेन पीरियड था वो वर्क था वो बताया है। जैसे पहला इसमें हेडिंग है ट्रेनिंग, इसका टाइम है 1857 से 1870। इसमें बताया मॉरिसॉट के प्रशिक्षण के चरणों का पता लगाना और अपने शिक्षक के सटीक प्रभाव को बताना कठिन है। यानी जो मॉरिसॉट के प्रशिक्षण थे उसका पता लगाना और जो उनके शिक्षक के सटीक प्रभाव थे उसका पता लगाना कठिन है, क्योंकि वह अपने काम से कभी खुश नहीं थी और उन्होंने 1869 से पहले बनाई गई लगभग सभी कलाकृतियों को नष्ट कर दिया। मतलब जो मॉरिसॉट थी वो अपने काम से खुश नहीं थी और 1869 से पहले जो उन्होंने सारी कलाकृतियाँ जो अपनी पेंटिंग्स बनाई थी वो सब नष्ट कर दी थी, जला दी थी। उनके पहले शिक्षक जियोफ्रे एल फ्रांस कॉर्कन ने सिखाया ड्राइंग। मतलब जो उनके शिक्षक थे पहले, ये उनका नाम है अल्फोंस कोकर्न, उन्होंने इनको ड्राइंग की मूल बातें सिखाई थी। कई महीनों के बाद मॉरिसॉट ने कोई चार्ट द्वारा सिखाई गई कक्षाएं लेना शुरू किया। मतलब काफ़ी महीनों बाद इन्होंने गुड चार्ट से ही शिक्षा आरंभ की थी, दोबारा लेनी, अपनी कक्षाएं स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है इसमें ट्रेनिंग 1857 से 1870 तक का इसका टाइम है। इस अवधि के दौरान उसने ज़्यादातर प्राचीन शास्त्रीय आंकड़े आकर्षित किए। जब मॉरिसॉट ने प्लेन एयर पेंटिंग में अपनी रुचि व्यक्त की, उस समय मॉरिसॉट पेस्टल में भी रुचि रखने लगा। जो पेस्टल वर्क होता है उसमें भी इन्होंने रुचि रखनी शुरू कर दी। नेक्स्ट है वाटर कलरिस्ट 1870 से 74, 4 ईयर्स का वर्क है इसमें। इस अवधि के दौरान मॉरिसॉट ने अभी भी तेल चित्रकला को मुश्किल पाया और ज़्यादातर पानी के रंग में काम किया। मतलब जो ऑयल वर्क था वो उनको थोड़ा टफ लगता था, इसलिए उन्होंने वाटर कलर में ही काम किया था। रंगों की उनकी पसंद बल्कि संयमित है, हालांकि ह्यूज की नाजुक पुनरावृत्ति के एक संतुलित प्रभाव प्रदान करती है। एक माध्यम के रूप में पानी के रंग की विशिष्ट विशेषताओं के कारण मॉरिसॉट एक पारभासी वातावरण और पंखयुक्त स्पर्श बनाने में सक्षम था। जो रंग की अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं तो उसका बताया इन्होंने, एक माध्यम से ही करते थे वो, और जो वातावरण होता था पंखयुक्त स्पर्श बनाने में वो सक्षम थे, जो उसके चित्रों में ताजगी में योगदान देता था। यानी उनके जो चित्र होते थे उसमें इनकी जो विशेषताएं थी रंग की, उसकी वजह से उनके चित्रों में ताजगी योगदान देता था। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे का कल डिस्कस करेंगे।